ये शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा नहीं कहता था, मगर मैं अपनी फिर भी हुक्मरानी का इख्तियार वो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन बना। हम ऊपर थे और क्यों? आज मोहम्मद के दीन में क्योंकि मसला दीन नहीं था, एक ही सफ में खड़े। मसला अगर ये ताकत चाला, था। कल हम सब वो कहता था, मैं मोहम्मद की बात नहीं मान सकता। हम भी नहीं मानते। ये मक्का है, कोई आम शहर नहीं, ताकत का मरकज। तिजारत, सियासत, मजहब सब एक जगह। और याद रखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी शहर के थे, इसी कबीले से, कुरैश से। यानी मसला ये नहीं था कि बाहर से कोई आया था, मसला ये था कि अपना आदमी पूरा निजाम उलट रहा था। मक्का का सबसे ताकतवर कबीला बनु मखजूम, हथियार उनके, घोड़े उनके, जंग की क़यादत भी, और उनका सरदार उमर बिन हिशाम। नहीं होता। लोग कहते थे अबुल हकम, यानी हिकमत वाला। मक्का उसकी बात सुनता था। मोहम्मद के दीन में फिर इस्लाम आया, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा उठी, और इसी दिन अबुल हकम अबू जहल बन गया। क्यों? वो बुतों का आशिक नहीं था। असल ये आधी कहानी है। मजहब नहीं था, असल मसला मजहब नहीं था, दार था। असल मसला इक़्तिदार था। कल तक गुलाम नीचे था, सरदार ऊपर। आज एक ही सफ नमाज में दोनों एक ही सफ में। थे और आज अबू जहल ने कहा, गुलाम एक सफ में गुलाम और मालिक कैसे खड़े हो सकते हैं? ये मंजर अबू जहल को बर्दाश्त नहीं था। एक ही सफ वो खुद कहता है, हम और बनु अब्द मनाफ बराबर थे। अब वो कहते हैं उनमें नबी है, हम कैसे मुकाबला करें? ये ईमान के इनकार के साथ स्टेटस का खौफ भी था। एक रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, सजदे में, पेशानी जमीन पर। अबू जहल ने यह मंजर देखा तो गुस्से से कहा, मुझसे यह मंजर बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर मेरा बस चले तो मैं मोहम्मद को जिंदा ना छोड़ो। से बर्दाश्त नहीं तब कुरान नाजिल हुआ। क्या तुमने उसे देखा जो एक बंदे को रोकता है जब वो नमाज पढ़ता है? और फरमाया, हम उसे पेशानी से पकड़ेंगे। फिर बदर का वो दिन आया जब कुफ्र और इस्लाम आमने सामने थे। अबू जहल दुआ करता है, ऐ अल्लाह, पर नहीं जो हक पर नहीं उसे आज हलाक कर दे। और वो नहीं जानता वो अपने लिए बद्दुआ कर रहा है। इंसान अक्सर जब बाकायदा जंग शुरू हुई तो दो नौजवानों ने आपस में मशवरा करके अबू जहल तक पहुंच गए। कमसिन्नी की वजह से अबू जहल के साथी बेपरवाह हो गए। इसी मौके को गनीमत जानकर दोनों ने उस पर हमला कर दिया और उसे अपने घोड़े से नीचे गिरा दिया। अभी अबू जहल मरा नहीं था, जख्मी था, सांस अखरी हुई, मगर हुरूर अभी जिंदा था। जमीन पर पड़ा होकर भी खुद को सरदार समझ रहा था। उसने उन दो कम उम्र अंसारी नौजवानों से पूछा और कहा, क्या तुमने किसी बड़े आदमी को मारा है? तलवारें उठीं, फिर वार पड़े, मगर वो अब भी सांस ले रहा था। फिर अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु आए, वही चरवाहा जिसे अबू जहल मारता था। वो उसके सीने पर खड़े हुए। अबू जहल ने कहा, मेरी गर्दन ऊपर से काटना ताकि लोग जाने मैं सरदार था। सर कलम हुआ और हुरूर खत्म हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान ये उस उम्मत का फिरौन था। और तारीख ने पलट कर दिखाया, अबू जहल का बेटा इकरमा इस्लाम ले आया, क्योंकि इस्लाम नसब नहीं देखता, दिल देखता है। यूं इस उम्मत का फिरौन अपनी ही बद्दुआ से जहन्नम वासिल हो गया।